नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूएसए से एक खबर आ रही है कि वहाँ पे 11 यूएस सोल्जर्स हैं जिनको कि हॉस्पिटलाइज किया गया है बिकॉज उन्होंने कोई ऐसा लिक्विड ड्रिंक कर लिया जिसके बाद वो सडनली बीमार पड़ गए। इसी संदर्भ में हम असल में बात करेंगे कि व्हाट इज़ दिस थिंग कॉल्ड एज एंटी फ्रीज, क्योंकि जो लिक्विड इन्होंने ड्रिंक किया उस चीज़ को एंटी फ्रीज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा पॉपुलरली यूज्ड वर्ड भारत में इसके लिए है कूलेंट। जो हम कूलेंट जो कि गाड़ियों में या फिर और कई सारे जगहों पे इस्तेमाल होता है, यूएसए में इस चीज़ को एंटी फ्रीज के नाम से जाना जाता है। इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या हुआ है, एंटी फ्रीज क्या होता है एंड इसके साथ में इसकी जो पॉइजनिंग है इससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स आपको बॉडी पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी क्वेरीज आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं और ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे फिलहाल चल रही है मंथ एंड सेल। यदि आप लोग पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हैं इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट तो इस कोर्स को डेफिनेटली बाय करें, जिसमें हमने पॉलिटी को 1000 एमसीक्यूज के माध्यम से कवर किया है। राइट, आप ये वाला कोड यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। ऑल राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली खबर हमने जो भारत का द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है उससे ली है। 11 यूएस सोल्जर्स हॉस्पिटलाइज्ड एट टेक्सास बेस्ड आफ्टर ड्रिंकिंग एंटी फ्रीज। आप देख सकते हैं खबर जो है जनवरी 30 को पब्लिश हुई थी। 11 यूएस सोल्जर्स फेल सिक जैसे ही इन्होंने इस लिक्विड को पिया ऑन थर्सडे आफ्टर एक्सीडेंटली ड्रिंकिंग इथिलाइन ग्लाइकॉल। और ये एक ऐसा केमिकल है जो कि एंटी फ्रीज में पाया जाता है। राइट, कहाँ और कैसे हुआ इसको भी देख लेते हैं। ये सोल्जर्स जो हैं बेसिकली एल पासो, टेक्सास की एक शहर है एल पासो, जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग चल रही थी और 10 दिन की फील्ड ट्रेनिंग को इन्होंने ख़त्म किया था। उसके बाद इन्होंने एक ऐसा लिक्विड पी लिया जो इनको देखकर लगा कि शायद कोई अल्कोहलिक बेवरेज है, तो इन्होंने इसको एक एन्जॉयमेंट के तौर पे पीने की कोशिश करी थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने इस लिक्विड को इंजेस्ट किया इमीडिएटली उसके बाद ये बीमार पड़ गए एंड इनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया। इनफैक्ट अभी जो है जो करंट सिचुएशन चल रही है इनकी ट्रीटमेंट तो चल ही रही है, साथ ही में पूरा का पूरा जो ये मैटर है इट इज़ ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय द यूएस आर्मी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कमांड, क्योंकि यहाँ पर ये भी पता लगाया जाएगा कि असल में ये लिक्विड वहाँ पे पड़ा कैसे था, वहाँ पे किस तरीके से पहुँचा एंड सो ऑन। राइट, ये सब जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट है। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि एंटी फ्रीज क्या होता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, एंटी फ्रीज इज नथिंग बट जस्ट अ कूलेंट। ठीक है, और एंटी फ्रीज जो है इसका जो मेन कंपोनेंट होता है ना, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल या फिर इवन एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। इसको भी इस्तेमाल किया जाता है इन द केस ऑफ एंटी फ्रीज। ठीक है, और ये इथाइलिन ग्लाइकॉल या प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल जो है आपको जगह जगह पे देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके ऑटोमोटिव्स में जो एंटी फ्रीज होता है, आपकी गाड़ियों में बहुत बार कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है सो दैट गाड़ी का इंजन ठंडा रहे। इनफैक्ट केवल इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए आप कोई ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ पे गाड़ी बहुत गर्म हो सकती है तो उस चीज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही में जो हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड्स होती हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। इवन स्टैम्प पैड इंक्स में इसका इस्तेमाल होता है सो दैट मान लीजिए कहीं पे बहुत सर्दी की वजह से आपका जो स्टैम्प पैड है कहीं पर वो जम ना जाए, इसलिए उसमें भी बहुत ही कम मात्रा में लेकिन इस्तेमाल होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। फिर फॉर एग्जांपल बॉल पॉइंट पेन्स हैं, पेंट्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, जगह जगह पे इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इसीलिए आपने कई बार देखा भी होगा कि जो आपका स्टैम्प पैड इंक है या फिर जो आपका पेंट का डब्बा होता है उस पर साफ साफ लिखा होता है कि इसको बच्चों से दूर रखना है, इसको गलती से भी इंजेस्ट नहीं करना है एंड सो ऑन। इनफैक्ट कुछ कॉस्मेटिक्स भी हैं जिनमें कि एंटी फ्रीज का इस्तेमाल होता है। कुछ फॉर एग्जांपल बात करें, कुछ क्रीम्स आती हैं, कुछ मॉइस्चराइजर्स आते हैं जिनमें कि इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अगेन द रीज़न इज़ वेरी वेरी सिमिलर कि हम चाहते हैं कि वो चीज़ें जम ना जाएं, वो चीज़ें जो हैं ख़राब ना हो जाएं वेदर की वजह से, इसीलिए उनको उनके साथ इस एंटी फ्रीज को मिक्स किया जाता है। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये साथ में ओडरलेस भी होता है, यानी कि इसमें किसी तरह की गंध नहीं होती। एंड साथ में जो है ये एक सिंथेटिक लिक्विड है, तो आप इसको नॉर्मली देख के ये नहीं बता सकते कि ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है या फिर कोई अल्कोहल है। इसी की वजह से इसके जो केसेस आते हैं एंटी फ्रीज पॉइजनिंग के बहुत ही कॉमनली देखने को मिलते हैं।
बट होता क्या है कि एंटी फ्रीज पॉइजनिंग के जो केसेस आते हैं ये नॉर्मली पेट्स में देखने को मिलते हैं, यानी कि मान लीजिए कहीं पर एंटी फ्रीज बिखरा हुआ है, स्पिल हुआ है, वहाँ पे कोई गलती से आपका पेट कैट है या पेट डॉग है जिसने गलती से जाके उसको टच कर लिया या फिर उसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं लिक कर लिया। इन दोज केसेस इट इज़ हाईली पॉसिबल कि उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है एंटी फ्रीज पॉइजनिंग की। ह्यूमंस में ऐसी चीज़ देखने को कम मिलती है लेकिन इसके केसेस भी पाए गए हैं। अगर बात करें यूएसए का जो सीडीसी है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उन्होंने इसको लेके कुछ और चीज़ें भी बताई हैं। उन्होंने कहा है इथाइलिन ग्लाइकॉल एक स्वीट टेस्ट होता है और इसीलिए उसको लोग कभी कभार एक्सीडेंटली या फिर इंटेंशनली भी इंजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही आपने इसको इंजेस्ट कर लिया इमीडिएटली ये कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन कर जाता है, उसके बाद ये अपना काम करना शुरू करता है। जो वो टॉक्सिक कंपाउंड्स आपकी बॉडी में एंटर कर चुके हैं उसके बाद ये डायरेक्टली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, आपके हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, आपकी किडनीज को अफेक्ट कर सकता है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो इंजेक्शन है ये फेटल भी हो सकती है, यानी कि किसी इंसान की जान भी इसमें जा सकती है। इनफैक्ट अगर आप इसके सिम्टम्स को यहाँ पे देखें तो कई सारे सिम्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल हाइपर वेंटिलेशन हुआ, हीमाटूरिया यानी कि आपके यूरिन में ब्लड आना, किडनी में पेन होना, विजन खराब होना, कुछ लोगों को इससे अंधापन भी हो जाता है। नॉजिया एंड वॉमिटिंग सबसे कॉमन है, सबसे पहला सिम्टम नॉजिया और वॉमिटिंग का ही होता है। पेट में दर्द होना, डिजीनेस, चक्कर आने, फटीग, थकान महसूस होनी, ये सभी चीज़ें हैं जो कि सिम्टम्स हैं एंटी फ्रीज के पॉइजनिंग के, राइट। इनफैक्ट सीडीसी ने एक पुरानी रिपोर्ट भी बताई। उन्होंने बताया कि एंटी फ्रीज पॉइजनिंग का नुकसान एक और भी होता है। कुछ समय पहले की बात है, एक 35 ईयर ओल्ड इंसान था जिसने एंटी फ्रीज पॉइजनिंग का केस हमारे सामने आया। उन्होंने बताया कि पेशेंट में मेनली जो सिम्टम्स आ रहे थे वो नॉजिया के आ रहे थे और एजिटेशन के, यानी कि बहुत गुस्सा आ रहा था उसको, लेकिन उसको कॉन्शियसनेस उसने लूज नहीं करी, यानी कि वो बेहोश नहीं हुआ। अब उसके बाद हुआ क्या कि सिम्टम्स एटलीस्ट देखने वाले केवल ये सिम्टम्स आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने लेबोरेटरी के रिपोर्ट्स देखे तो उन्होंने ये पता लगाया कि असल में उस पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो चुका है, यानी कि ऐसा केस बन चुका है जब बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। रीनल डिसफंक्शन भी हो चुका है, यानी कि किडनीज में भी कुछ दिक्कत आ चुकी है एंड हाइपर कैलीमिया भी हो चुका है, यानी कि आपकी बॉडी में पोटेशियम के लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो हो सकता है कि देखने में आपको सिम्टम्स ज़्यादा ख़राब ना लगें, लेकिन इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आपकी बॉडी के जो कई सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए सीडीसी एंटी फ्रीज पॉइजनिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहती है, राइट। इनफैक्ट सीडीसी ने यहाँ पे ये भी कहा है कि इट कैन बी फेटल ऑल्सो, यानी कि डेथ कैन अकर विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपका जो नर्वस सिस्टम है इसको परमानेंट डैमेज भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ब्लाइंडनेस और आपकी मेंटल फंक्शनिंग में भी कटौती देखने को मिल सकती है। सो ऑल इन ऑल हमने जो एक चीज़ यहाँ से सीखी है वो ये है कि एंटी फ्रीज पॉइजनिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ है और जो यहाँ पे सोल्जर्स ने गलती से किया है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये खतरनाक साबित हो सकती है। जाने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इसको ट्रीट कैसे करते हैं। देखिए डायरेक्टली दवाइयाँ आती हैं, ये अगर आप मान लीजिए हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो कुछ डायरेक्ट दवाइयाँ आती हैं, कुछ डायरेक्ट एंटीडोट्स आते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप अस्पताल सही समय पे पहुँच जाएं, विच इंक्लूड्स फॉमेपिजोल एंड इथेनॉल, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपका किडनी फंक्शन ख़राब हुआ है तो उस केस में डायलिसिस भी आपके लिए कभी कभार सजेस्ट करी जाती है। सो वीडियो को तो यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ की हम आशा ज़रूर करेंगे कि जो ये सोल्जर्स जो कि यहाँ पे गलती से इन्होंने इसको इंजेस्ट किया है ये जल्द ही इससे ठीक हो जाएं एंड कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इनको ना सहनी पड़े। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।